A very warm welcome to all my students. So, in the last lecture, we have studied about hypersensitivity. Okay, so in hypersensitivity, we have studied that what is hypersensitivity and the cells classification of hypersensitivity, that is delayed and immediate hypersensitivity. So, today we are going to discuss the comb and gel classification of hypersensitivity. ओके, तो कोम और जेल दो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट कोम एंड फिलिप जेल. तो रॉबर्ट कोम, COOMB कोम एंड फिलिप जेल, ये दो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिस्ट थे. उन्होंने एक तरीका दिया क्लासिफिकेशन का किसके हाइपर सेंसिटिविटी के. उन्होंने क्लासिफाई किया हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप्स में. ओके, एक है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 एंड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 एंड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4. तो कल मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है, इनको हम अर्ली या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में हम इसको रखते हैं. और जो लास्ट वाला है, दैट इज द टाइप 4, इट फॉल्स अंडर द डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. ओके, और हमने ये भी कहा था कि जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है, दीज आर एंटीबॉडी मीडिएटेड. ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड. और जो लास्ट वाला है, इट इज CD4, दैट इज टी हेल्पर सेल मीडिएटेड. टी हेल्पर सेल मीडिएटेड. तो ये एंटीबॉडीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डेवलप करने के लिए. और जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसको हम डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, तो उसको जो एक्टिवेट करता है या उसको जो कराता है, तो उसमें मेनली जो टी हेल्पर सेल है, जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर है, वो पार्टिसिपेट करता है. तो हम देखेंगे, तो ये जो रॉबर्ट और कॉम ने ये जो क्लासिफिकेशन दिया, ये दिया था कब? इन 1963 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया. तो हम जस्ट पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं किसका, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ का. तो हम पहले देखेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी. ओके, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या बोलेंगे? इनको हम एनाफाइलेटिक भी बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक. ओके, एंड इट इज़ मेनली इम्यूनोग्लोबिन ई और रीएजिन डिपेंडेंट. तो किस पे डिपेंड है वो? मेनली एंटीबॉडी ई पे डिपेंड है या रीएजिन डिपेंडेंट है. ओके, सो दिस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं? दीज रिएक्शंस आर रैपिड, बहुत फास्ट होते हैं, रैपिड ऑकरिंग विदिन minutes of exposure to an एंटीजन. ओके, तो हाइपर सेंसिटिविटी को हम एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, एलर्जी भी बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कहा जाता है. ओके, तो यह इस रिएक्शन में क्या होता है? ये बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है. विद इन मिनट्स में ये डेवलप होता है जब एक एंटीजन
किसी के बॉडी में एंटर होता है। ओके, सो जो ये एंटीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। एलर्जन या एंटीजन क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, मेनली हमारे इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ, ठीक है, या एंटीबॉडी ई के साथ, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेनली बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स पे, मास्ट सेल्स पे, कॉजिंग रिलीज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल्स को कौन कौन से, हिस्टामीन है, एंड हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, ल्यूकोट्राइन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, और अगर हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये कुछ क्या है, दीज आर सम मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय द बेसोफिल एंड मास्ट सेल व्हेन the immunoglobulin E present on the mast cell interacts with the allergen. Okay, तो ये for example this is the mast cell, this is the बेसोफिल। तो बेसोफिल के ऊपर भी क्या रहते हैं, इस तरीके से रिसेप्टर्स रहते हैं, और इसके ऊपर भी क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ई रिसेप्टर। तो इम्यूनोग्लोबिन ए आके यहाँ पे बाइंड हो जाता है इस रिसेप्टर्स पे इस तरीके से, और जब कोई एलर्जन या एंटीजन इसके साथ बाइंड होता है, तो इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, क्योंकि देखो मास्ट सेल और बेसोफिल को हम क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं दैट इज़ द ग्रेन्युलेटेड या ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो भी इसके कंटेंट्स होंगे वो रिलीज होता है इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेंट्स यहाँ पे हमने लिखा है, हिस्टामिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, ल्यूकोट्राइन हो सकता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर रिलीज्ड आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो ये रिलीज होंगे, इनका डीग्रेनुलेशन होता है जिससे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंडिंग में रिलीज हो जाएंगे, एंड दिस मॉलिक्यूल कॉज डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द सेल, जैसे कि वेसो डायलेशन करता है, वेसो डायलेशन करता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करता है। ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स रहते हैं, जिसमें से दो इफ़ेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे लिखा, वेसोडाइलेशन होता है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होता है। ओके, तो जिसकी वजह से डिफरेंट आपको बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि एनाफाइल एक्सिस या एटोपी। तो ये क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, जैसे कि एनाफाइलैक्सिस में बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि वोमिटिंग करना, ओके, स्किन रैशेस जिसको हम डर्मेटाइटिस भी हम बोलते हैं, या एडिस्मा भी उसको बोलते हैं, ओके, स्किन रैशेस। देन इसी में आप अस्थमा भी इसी में आता है, अस्थमा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो देखने को मिलता है। एटोपी में भी क्या आता है, अस्थमा आता है, स्किन रैशेस आपको देखने को मिलेगा, बॉडी के ऊपर बहुत रेड कलर के रैशेस देखने को मिलते हैं। ओके, सो दीज आर द reactions which is caused by the hypersensitivity by the releasing of these molecules by the basophil and mast cell into the cell, ठीक है, जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डायलेट हो जाते हैं, और उनके डायलेशन की वजह से बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचता है। ओके, जिससे फ़ीवर भी डेवलप होता है, हे फ़ीवर। अब हे फ़ीवर जैसे सिम्टम्स है ये भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आपके नाक में कोई भी एलर्जन चला गया, ठीक, जैसे कि पोलन, पोलन इज़ ए एलर्जन, ठीक है, पोलन ग्रेन एक एलर्जन है। वो बहुत सारे लोगों में क्या होता है, उस एलर्जन की वजह से, उस पोलन की वजह से कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि स्नीजिंग। तो ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। लाइक किसी में कुछ फूड खाने की वजह से उनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो वोमिटिंग करते हैं वो फूड खाने के बाद। तो वो वोमिटिंग भी क्या है, एक टाइप का एक एलर्जिक रिएक्शन है ड्यू टू द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, सो
ये पहला टाइप है जिसको उसने डिस्क्राइब किया था, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी हम देखेंगे सेकंड वाला, दैट इज़ टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी, ओके। और यहाँ पे जो हमने एलर्जेंस की बात की, यहाँ पे जो एलर्जेंस की बात की, तो इसमें पोलन्स भी आ सकते हैं, पोलन ग्रेन्स, एंड डस्ट भी एक टाइप का एलर्जन वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। एंड अगर हम बोलेंगे कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं, वो भी एक एलर्जन का काम कर सकते हैं, किसमें, मेनली इस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में, ओके। तो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर नॉट वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बट हमारा जो बॉडी है, इन एंटीजेंस के लिए, इन फॉरेन पार्टिकल्स के लिए अलग तरीके से ही वो एक रिएक्शन या रिएक्ट करता है। मींस हमने कहा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्ट करते हैं, हाइपर रिएक्शंस दिखाते हैं, ओके, या एग्जाजरेटेड या इन अप्रोप्रिएट जो इम्यूनिटी वो दिखाता है इन नॉन हार्मफुल एलर्जेंस के लिए या एंटीजेंस के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ओके। ये हो गया टाइप फर्स्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप सेकंड, ओके। टाइप सेकंड को हम क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक या साइटोलिटिक रिएक्शन भी हम उसको बोलते हैं, ओके। सो दीज रिएक्शंस आर इनिशिएटेड by the binding of एंटीबॉडी। यूजुअली कौन से एंटीबॉडी होते हैं, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम। तो इसमें से कोई भी इम्यूनोग्लोबिन हो सकता है, मेनली इम्यूनोग्लोबिन जी रहता है और रेयरली इम्यूनोग्लोबिन एम रहता है, ओके। तो ये जो एंटीबॉडीज है, जब ये बाइंड होंगे किसके साथ, विद द सेल मेम्ब्रेन के साथ, और टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ या तो सेल मेम्ब्रेन के साथ, जब ये एंटीबॉडीज़ क्या होंगे, ये बाइंड होंगे, जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन जी है, या जो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पे हमारा एंटीबॉडी जाके बाइंड होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये लिखना भूल गए, ये इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ कंप्लीमेंट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ complement. So these reactions are initiated by the by uh, by the binding of antibody, usually immunoglobulin G, immunoglobulin M, with cell membrane or to the extracellular matrix in presence of complement। जो complement system के presence में जब इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन एम ये बाइंड होगा किसके साथ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या सेल मेम्ब्रेन के साथ या मैट्रिक्स के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली जो सेल्स हैं वो उनका लिसिस हो जाता है, सेल लिसिस हो जाता है, ओके, या जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया एक एग्जांपल है, जिसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, लाइक इराइथ्रो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये आपको पता है इसमें क्या होता है, अगर एक पेरेंट क्या होगा, उसका फादर RH पॉजिटिव होगा और मदर RH नेगेटिव होगा, और उनका बच्चा अगर RH पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर उनका बच्चा RH पॉजिटिव होगा, तो जब डिलीवरी के टाइम पे ये जो RH पॉजिटिव है वो मदर के ब्लड में एंटर हो जाएगा, तो मदर की जो बॉडी है उस RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो वो एंटीबॉडीज़ जब नेक्स्ट बच्चा होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माँ के बॉडी में RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए थे, वो
बच्चे के बॉडी के अंदर एंटर होगा अगर वो बच्चा RH नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव होगा तो ये जो मदर के बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं वो बच्चे के ब्लड में जाके बच्चे के RBCs को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि बच्चे का जो RBC है उस पे RH पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो इस डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे बच्चे में हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। ये दैट इज़ जो ब्लड है वो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो ब्लड काउंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो इसमें एक तो ये हीमोलिटिक एनीमिया एक एग्जांपल है, दूसरा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा, ये दूसरा एग्जांपल है किसका, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी का। ओके, देन उसके बाद जो थर्ड है टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं बट अभी जस्ट क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। तो टाइप थर्ड जो हाइपर सेंसिटिविटी है, इट इज़ ए इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज। इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज, तो इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शंस involve the interaction of antibodies with soluble molecules, या जिसको हम एंटीजन बोलेंगे, टू मेक soluble एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सॉल्युबल जो एंटीजन है उसके साथ ये लोग क्या बनाते हैं, वो एक इस तरीके से कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, या इस तरह हम इसे दिखा सकते हैं आपको। ये एक हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, यहाँ पे तीसरा एंटीबॉडी प्रेजेंट है और यहाँ पे चौथा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से वो कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ओके, जो डिपॉजिट होता है कहाँ पे, दैट बिकम्स डिपॉजिटेड इन टिश्यू और on the walls of blood capillaries, causing activation of complement। ठीक है, तो ये जो कम्प्लेक्सेस हैं वो ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। जब यहाँ पे वो डिपॉजिट होंगे तो आपको पता है जो हमारा कम्प्लीमेंट सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो गया, तो इस डिपॉजिशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीमेंट जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि अर्थस रिएक्शन। तो अर्थस रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी है। देन सीरम सिकनेस है, जब हम किसी और बंदे का सीरम हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहाँ पे आपको रिएक्शन, आपकी बॉडी रिएक्शंस देती हैं। ओके, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो आप याद रखो हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड में ये भी जो इसको भी एक्टिवेट कौन करता है, इसको मेनली एक्टिवेट इम्यूनोग्लोबिन जी या इम्यूनोग्लोबिन एम इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा,
कम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जैसे कम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो ब्लड कैपिलरीज में डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में डिपॉजिट होगा तो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। जब कंप्लीमेंट सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होगा तो आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें एक अगर हम बात करेंगे तो अर्थस रिएक्शन है, सीरम सिकनेस है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें क्या होता है इस टाइप में, लाइक वोमिटिंग होगा, बॉडी पेन होगा, ओके या हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्किन रैशेस वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो और एक बात, जब इस तरीके से इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे कैपिलरीज में और जब कंप्लीमेंट सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होता है, उससे ये जो लोकल जहाँ पे वो प्रेजेंट है, जहाँ पे वो डिपॉजिट हुए हैं, वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको रिएक्शंस देखने को मिलेगा। देन जो लास्ट है दैट इज़ द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या बोलते हैं, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, टाइप 4 डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमने पहले के जो 3 देखे थे उसमें जो एंटीबॉडीज है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो चौथा वाला है यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज़ सेल मीडिएटेड। ओके, क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, सो तो जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी reactions are those in which cells of the immune system directly attack host cells in the एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के एब्सेंस में जो हमारे सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, वो डायरेक्टली उस होस्ट सेल पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ओके, सो द reaction between antigen and sensitized T lymphocyte causes release of lymphocytes leading, जैसे कि इंटरल्यूकिन है, दिस इज ए lymphocyte leading to delayed hyper सेंसिटिविटी। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो टी सेल्स हैं मेनली कौन सा, टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जो एंटीजन है उसके साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद उस पर्टिकुलर सेल्स को क्या करता है, उस पर्टिकुलर सेल्स की लिसिस करता है। मेनली जो टी हेल्पर सेल्स है इट सिक्रीट सम मॉलिक्यूल्स जैसे कि इंटरल्यूकिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फोकाइंस बोलते हैं। लिम्फोकाइंस वो रिलीज़ करता है। लिम्फोकाइंस रिलीज़ होने की वजह से वो लिम्फोकाइंस क्या करते हैं, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। एंड फाइनली दिस लिम्फोकाइंस कॉजेज द लिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट सेल। अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, जो माइकोबैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये अटैक करता है हमारे मेनली किस पे, मैक्रोफेजिस पे। ठीक है, मैक्रोफेजिस पे अटैक करता है। मैक्रोफेजिस के अंदर वो इस तरीके से वेजिकल्स बना लेते हैं और उसी वेजिकल्स में उनका डिवीजन होता है और उसके बाद दीज मोलिक्यूल्स आर रिलीज आउटसाइड। तो ये जो मैक्रोफेज है वो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए एंटीजन डेवलप करता है उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल आके इस एंटीजन के साथ बाइंड होता है और टी हेल्पर सेल क्या करता है, वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, वो मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड टाइप 4। और ये एकदम से नहीं होता है, अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर हुआ तो उस बैक्टीरिया को रिएक्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है।
ठीक है, तो इसीलिए इसको डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ओके, सो अगर हम इसकी रिएक्शंस बोलेंगे तो इसमें आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो आपने देखा होगा अगर कभी कभार हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपके बॉडी पे इस तरीके से रैशेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आप किसी चीज़ को टच करते हो, जैसे कि कोई लकड़ी है उसको टच करते हो, तो वो लकड़ी आपके बॉडी को रिएक्ट करेगा और कुछ टाइम के बाद आपके बॉडी के ऊपर इस तरीके से बड़ा सा एक रैश डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली टी हेल्पर सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करता है, बट कभी कभार जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, साइटोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, वो भी रेयरली या समटाइम्स दे आल्सो या ओकेजनली दे आल्सो इन्वॉल्व इन टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो अगर हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करेंगे तो जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या होता है, जो टीबी पेशेंट है, अगर कोई आदमी होगा अगर उसको टीबी है तो हम क्या करते हैं, उसके बॉडी में उसके स्किन के ऊपर एक ट्यूबरकुलिन एक केमिकल है वो इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके स्किन के नीचे। देन 78 आवर्स के बाद वही उसी को हम वापस आने के लिए बोलते हैं, और अगर उसके बॉडी के ऊपर इस तरीके से या उसी जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया उसके ऊपर इस तरीके से स्वेलिंग हुई होती है, तो हम बोलते हैं कि दैट पर्सन इज ट्यूबरक्यूलिन पॉजिटिव। मीन्स उसमें जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस के वो उसमें प्रेजेंट है। अगर वो नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे उसमें जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज़ ए ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ठीक है। तो एंड इसी में भी यही आता है, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो जब आप कोई भी चीज़ को छूओगे तो आपके बॉडी पे ऐसे रैशेस या ऐसे स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। ओके, so these are the four types of hypersensitivity which was given by Gel and Combs in 1963. Okay, we will discuss in detail the different types of hypersensitivity.